Assalamualaikum, my very dear students of grade 6. I hope you all are fine. The chapter which we have to do today for the revision of our first term planner is the respiration and energy from food. First of all, you must have an idea about what is respiration and what is breathing. सबसे पहले तो ये जहन में आइडिया होना चाहिए कि हम अक्सर लोग जो हैं वो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को एक ही जैसा प्रोसेस कंसिडर कर रहे होते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज ब्रीथिंग इज जस्ट ओनली द एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक वी इनटेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. इट्स जस्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज और यू कैन से इट्स अ फिजिकल प्रोसेस. वाइल इन केस ऑफ रेस्पिरेशन इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड इट कैन टेक प्लेस इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. वाइल ब्रीथिंग टेक्स प्लेस ओनली इन लंग्स. जबकि ब्रीथिंग में हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव करते हैं, ठीक है, और रेस्पिरेशन के केस में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो प्रोड्यूस हो रही होती है. और ब्रीथिंग के केस में वो ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो रही होती है. इन केस ऑफ ब्रीथिंग एनर्जी इज़ नॉट रिलीज्ड बट एक्चुअली why respiration is necessary. Whatever we intake the food, it must be converted into the energy. यानी जितना भी डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी कंज्यूम करती है, हमारे सेल में एंटर होती है, उसका बर्न होना ज़रूरी होता है. यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो प्रोसेस हो रहा होता है फूड की बर्निंग का, दैट इज़ कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन and in which the oxygen is required is called as the aerobic respiration. जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनारोबिकली भी रिस्पायर कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं या बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बॉडी अगर फटीग हो जाए एक्सरसाइज वगैरह करके, तो जो हमारे मसल्स होते हैं वो बाज़ औक़ात एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट इन ऑर्डर टू गिव एनर्जी, ठीक है. क्योंकि कोई भी सेल जो होता है वो बग़ैर एनर्जी के कंज्यूम या हम जिसको कह सकते हैं कि वो हेल्दी नहीं रह सकता. हर सेल को, हर बॉडी के पार्ट को हमारे एनर्जी चाहिए, ठीक है. और इसके नतीजे में हमारे एटीपीज़ जो है ब्रीथिंग के केस में यूटिलाइज्ड होती हैं, जबकि एटीपीज़ जो है रेस्पिरेशन के केस में प्रोड्यूस हो रही थी. एटीपीज़ का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे लिए बेसिकली जो है वो एक एनर्जी का मेन सोर्स है, ठीक है. नाउ इफ़ वी गो टू द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिस तरह से हमारे पास हमने देखा था कि डाइजेशन के मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर टेक पार्ट कर रहे होते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से वी हैव गॉट नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, जो सबसे पहले एक्सटर्नली जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है वो ऑक्सीजन जो है वो थ्रू आवर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स पे एंटर होती है. उसके बाद हमारे जिस तरह से फूड जो है वो फूड पाइप के ज़रिए से हमारे स्टमक पे पहुंचता है, इसी तरह से हमारी एक विंड पाइप या ट्रैकिया होती है जो कि फूड पाइप के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है. एयर जो है या गैस जो है वो उस विंड पाइप या ट्रैकिया के ज़रिए से हमारे नेक्स्ट पोर्शन यानी ब्रोंकाई तक एंटर होती है. फिर ब्रोंकाई से जो है वो हमारे ब्रोंकाई जो है वो मज़ीद स्मॉल, आप यहाँ देख सकते हैं ब्रोंकाई जो है वो मज़ीद स्मॉल है, किसमें ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं. उसके बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है वो फाइनली जो है वो जब एयर लंग्स में एंटर होती है, तो हम ये देखते हैं कि लंग्स में बहुत ज़्यादा एयर सैक्स मौजूद हैं, बारीक बारीक से इस तरह से छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जो कि हमारे ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, या ऑक्सीजन गैस जो है वो इसके अंदर एंटर हो रही होती है. इसी कह सकते हैं एल्वुलाई के अंदर बाकायदा बारीक बारीक से हमारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और वही वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि चूँकि इसी वजह से हमें लंग्स जो है वो पिंक कलर का नज़र आ रहा होता है. और जिस तरह से डाइजेस्टेड फूड को ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल इसी तरह से ऑक्सीजन को भी हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है. फिर इन रिटर्न जहाँ जहाँ हमारे सेल्स में रिस्पिरेशन हो रही होती है, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही होती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन जो है वो बॉडी के अंदर रिटेन होना, इट्स डेंजरस. बॉडी के अंदर रिटेन नहीं रहना चाहिए, वरना ये पॉइजनस हो सकती है बॉडी के लिए. लिहाजा हम आपको पता है कि सेकेंड जो है वो जो गैस हमारी बाहर निकलती है बॉडी से, वो क्या कहलाती है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है. और ये कॉन्टीन्यूसली साइमल्टेनियस प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, जिसमें ऑक्सीजन इनटेक हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुस्तकिल बाहर निकल रहा होता है. और जिसकी वजह से बहुत ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हर वक्त आप ये समझ सकते हैं कि हम खाए बगैर तो 5 हफ्ते ज़िंदा रह सकते हैं, पिए बगैर हम 5 दिन रह सकते हैं, लेकिन हम सांस लिए बगैर इसलिए 5 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी
तो सेल्स के अंदर बर्निंग नहीं होगी, फूड बर्न नहीं होगा। फूड बर्न नहीं होगा, सेल्स जो है वो सारे सेल्स जो है हर वक्त उनको एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी जो है वो डेफिनेटली उसी बर्निंग से मिलती है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी वहाँ वहाँ सेल्स जो हैं वो रिस्पायर नहीं कर पाएंगे, या वहाँ वहाँ उन सेल्स को एनर्जी नहीं मिल सकेगी, और लाजमी वो वाले सेल जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे या डेड हो जाएंगे। तो फाइनली जो है वो सांस जब रुक जाती है, या अगर हम सांस रोक लें खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से, तो सांस के लिए बगैर इंसान 5 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकता।